बागेश्वर धाम में क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री? बाबा बागेश्वर से क्यों मिलने जा रही हैं राष्ट्रपति? आखिर बाबा बागेश्वर ने अब ऐसा क्या कर दिया? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हम आपको बाबा बागेश्वर के यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जाने की वजह भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर बाबा बागेश्वर क्यों सुर्खियों में रहते हैं, क्यों वो अचानक लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में राम भक्त हनुमान के जयकारे हर दिन लगते हैं। भगवान हनुमान के भक्तों के लिए बाबा बागेश्वर धाम एक तीर्थ स्थल बन गया है। इसी धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका जीवन एक अनोखी धार्मिक यात्रा की गवाही दे रहा है। ये युवा संत अपनी बेबाक राय और टिप्पणियों की वजह से हमेशा सोशल मीडिया पर छाया रहता है। इनके दो टूक बयानों की चर्चा होती है। बाबा बागेश्वर के विवादों, चुनौतियों और एक संघर्षशील जीवन की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की वजह बता देते हैं। बागेश्वर धाम को एक खास सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब बागेश्वर धाम के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी उन्हें इसी अस्पताल में मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचकर विधि विधान से इस अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। यह अस्पताल सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। अस्पताल का नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा गया है। प्रधानमंत्री के आने से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। आपको इस कैंसर अस्पताल की खूबियां भी बता देते हैं। 100 बिस्तरों वाले कैंसर अस्पताल की सौगात, करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अस्पताल। बाबा बागेश्वर की कथा से मिलने वाली राशि का होगा इस्तेमाल। दानदाताओं के सहयोग से भी जुटाया जाएगा पैसा। जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। अस्पताल में गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के 3 दिन बाद यानी 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम जाएंगी। यहाँ वो महाशिवरात्रि पर्व के दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह महोत्सव में शामिल होंगी। इस दिन 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न होगा। उनमें से 108 कन्याएं आदिवासी वर्ग की हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विशेष आग्रह पर नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद देने आ रही हैं राष्ट्रपति। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में इस तरह के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी यात्रा केवल धार्मिक साधना तक सीमित नहीं है। समाज सेवा, शिक्षा और राष्ट्रीय जागरूकता के लिए भी सक्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता हैरान करने वाली है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में वो न केवल अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि एक समृद्ध और सकारात्मक समाज की स्थापना के लिए भी प्रयासरत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। पालन पोषण एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता पूजा कराने का कार्य करते थे। जीवन यापन के लिए बचपन में आसपास के गांवों में दान मांगते और भागवत कथा सुनाते थे। तब उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ जाएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब वो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बने। आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों भक्त बागेश्वर धाम दरबार में अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पास दैवीय शक्तियों के होने का दावा करते हैं। दैवीय शक्तियों से लोगों की परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। हनुमान जी और दादा गुरु से विशेष शक्तियां मिलने की बात कहते हैं। लोगों को पर्ची के माध्यम से देते हैं सवालों का समाधान। इस चमत्कारी उपाय को लेकर विवाद उठते रहे हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास को बढ़ाने वाला मानते हैं, जबकि कुछ इसे चमत्कारी मानते हैं। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो साधारण मानव हैं
जो समाज सेवा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की, जहां हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन करते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं। वो प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने सनातन के लिए बड़े मिशन शुरू किए हैं, जिन पर विरोधी सवाल उठाते रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समर्थन किया, बागेश्वर धाम की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, राम वालों और रहमान वालों की पहचान जैसे बयान पर विवाद, अजमेर दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया, पत्थर मारने वालों के खिलाफ हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 2021 में घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। इस सब के बीच जब शास्त्री जी को धमकियां मिलने लगी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन न तो उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव आया और न ही किसी मुद्दे को लेकर उनकी मुखरता कम हुई। तमाम विवादों के बावजूद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं आई। उनके समर्थक आज भी उन्हें चमत्कारी संत मानते हैं और बागेश्वर धाम में हजारों भक्त उनके चमत्कारों को अनुभव करने आते हैं।